नमस्कार भाई सभी लोगों के लिए और आप सभी लोगों का स्वागत है इस मोहब्बत भरे सफर में। और आप देख रहे हैं 100 टूर की सीरीज और आई होप आप जो बाप बेटे का संवाद था उसका लास्ट पॉइंट बचा है, उस लास्ट पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। और लास्ट पॉइंट में आज हम जो देखने वाले हैं दोस्तों, वो देखने वाले हैं ग्रेट, GRAT। इस ग्रेट का मतलब होता है जॉय, या तो आप जॉय से निकालोगे या फिर इसका जो मतलब है वो प्लीजिंग से निकालो। प्लीजिंग का मतलब होता है खुशी से। तो आप इन दोनों से इसका मतलब आराम से निकाल सकते हो। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा कॉन्ग्रेचुलेट, और इसी का मतलब होता है, एक और नाउन बन जाता है इसका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने सुना होगा ग्रेटफुल। ठीक है भाई। एक और वर्ड होता है ग्रेटिफाई। ठीक है दोस्तों। और होता है ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन। ठीक है भाई। आपने सुना होगा ग्रेटिट्यूड। और एक और वर्ड और होता है मेरे दोस्त, ग्रेटी वर्ड होता है ग्रेट्यूटी। ग्रेटिट्यूड। ग्रेट्यूटी। ठीक है मेरे दोस्त। ग्रेट्यूटी। ठीक है। चले, अब इनको चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, इन बातों को समझ कर देख लेते हैं मेरे दोस्तों। कि जैसे आपने कॉन्ग्रेचुलेट समझा तो कॉन का मतलब तो विद होता है, आराम आराम से समझते चलेंगे मेरे दोस्त। और ग्रेट का मतलब जो होता है वो प्लीज होता है या जॉय होता है। और एटीई किसी चीज में वर्ब बनाता है। तो अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं, कॉन्ग्रेचुलेट करना मतलब किसी को, मतलब कोई बंदा है दूसरा, उसे विद कहा जाता है, टुगेदर विद कहा जाता है। किसी को हम जॉय देते हैं, मतलब किसी को हम अभिनंदन करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, कॉन्ग्रेचुलेट। इसी का नाउन बनता है मेरे दोस्त कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या बनता है? कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई देना। कॉन्ग्रेचुलेट करना का मतलब होता है बधाई देना, और बधाइयां को कहा जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन। एकदम सिंपल हुआ। दूसरा बन देते ग्रेटफुल। ग्रेट का मतलब आप जानते हो भाई बहुत अच्छी तरीके से कि जॉय होता है ना। और फुल आप जानते हो कि फुल होता है। तो जब आप जॉय में फुल होते हो, यानी कि जब आभार व्यक्त करते हो, दैट इज कॉल्ड ऑफ ग्रेटफुल। जब आप आभारी होते हो, आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार मैं आई वुड लाइक टू थैंक यू, दैट इज कॉल्ड ऑफ आभारी, जिसे कहा जाता है ग्रेटफुल। एक और वर्ड होता है ग्रेटिफाई। ग्रेट का मतलब तो जॉय हो गया भाई, सिंपल सी बात है, ये जॉय हो गया। और एफ वाई जब भी बनता है वो वर्ब बनता है। तो जॉय के साथ वर्ब बनना, इसका मतलब होता है आभार व्यक्त करना। जैसे कि आपको कभी ऐसा लगे, है ना, संतुष्टि देना किसी बात को, नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दैट इज आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, दैट इज ग्रेटफुल। ग्रेटिफाई होता है सेटिस्फैक्शन, टू मेक समवन सेटिस्फाइड, किसी को संतुष्ट करना। ग्रेटिफाई करना होता है किसी को अपना जॉय दे देना, यानी कि संतुष्ट करना। क्या करना? टू सेटिस्फाई। टू सेटिस्फाई। ठीक है मेरे, तो इसका जब नाउन बनेगा ग्रेटिफिकेशन, तो ये होगा सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, ग्रेटिफिकेशन। और ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है फीलिंग, ऐसी आपकी फीलिंग हो, फीलिंग थैंक्स। जब आप कुछ ऐसा फील करते हो कि आपकी अंदरूनी आत्मा ऐसे कहती है कि फीलिंग ग्रेटिट्यूड, आभारी जिसे कहा जाता है। जैसे मुझे आपने मेरे साथ कुछ अच्छा किया तो मैं कहूँ यार मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, ये बता दो मुझे, इश्क करना खता है तो सजा दो मुझे। इस तरह की ग्रेटिट्यूड। एंड ग्रेटिट्यूडी का मतलब होता है मिस्टर टिप। जब लास्ट में जब टिप दी जाती है, जैसे आप किसी की सेवा से बहुत खुश हुए, तो उसकी सेवा के अलावा जो तुम चीज देते हो, दैट इज कॉल्ड ऑफ टिप, दैट इज कॉल्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड। मेरे दोस्त आई होप आपको समझ में आई होंगी ये सारी की सारी बातें। छोटी छोटी बातें हैं मेरे दोस्त, ये लास्ट पॉइंट था। और मैं एक बार उसको भी बताना चाहूंगा, जो गायने एक वर्ड था जिसमें आवाज मेरे दोस्तों चली गई थी, वो मेरी गलती थी। गायने, गायने का मतलब मेरे दोस्त वोमेन होता है। क्या होता है? वोमेन होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था कि लास्ट पॉइंट पे मेरी आवाज चली गई थी। तो मैं उन वर्डों को लिखकर एक बार और तुम्हें समझा देना चाहता हूं कि भाई वो कौन कौन से वर्ड थे। तो सबसे जो पहला वर्ड था इसमें ये था गायने आर्ची। गायने आर्ची। दूसरा वर्ड था गायनेकॉड।
गायनेकोड। मेरे दोस्त आवाज चलेगी थी, है ना। और गायनिकोलॉजी, ठीक है भाई, गायनिकोलॉजी है ना। ऐसे गायने आर्ची, गायनिकोड, गायनिकोपैथी। तो इसमें और वर्ड बन जाते हैं जैसे कि मीसोगाइनिस्ट, ठीक है दोस्तों। और इसी का एक वर्ड बनता है मीसोगैमिस्ट, सॉरी मीसोगाइनी। एक और वर्ड बनता है जैसे कि मैंने कहा फिलियोगाइनिस्ट, और एक और वर्ड बनता है फिलियोगाइनी। ये कुछ छोटे छोटे वर्ड होते हैं मेरे दोस्त, जो आपको समझने चाहिए। चलिए मेरे दोस्त, इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। ये पिछली बार रह गया था, आई होप आपके साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन अब क्या किया जाए, हो गया था, तो इस बार में ये कंप्लीट हो जाएगी स्टोरी। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं और चीजों को मैनेज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, गायने का मतलब तो प्यार से आप जानते हो वुमेन, आर्ची का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किसकी, महिलाओं की गवर्नमेंट को कहा जाता है गायने आर्ची। गायने का मतलब तो आप प्यार से जानते हो वुमेन, और कॉर्ड का मतलब होता है रिजेंबल। क्या होता है मेरे दोस्त, रिजेंबल, मतलब कि लड़कियों जैसा। गायनेकॉड मतलब कुछ बंदे होते हैं या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो लगते ही लड़के जैसे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ गायनेकॉड। अच्छा, गायनेकोलॉजी क्या होता है, गायने का मतलब वुमेन होता है और लॉजी का मतलब स्टडी करना होता है। क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। तो महिलाओं के बारे में स्टडी करना कि महिलाओं को क्या मतलब क्या डिजीज हो सकती है, क्या हो सकता है, द स्टडी ऑफ वुमेन्स, द स्टडी ऑफ वुमेन्स के बारे में स्टडी करना। लेकिन एक और वर्ड होता है गायनिकोपैथी। पैथी का मतलब मेरे दोस्त डिजीज होता है यहाँ पर। तो डिजीज से क्या मतलब है, बड़े आराम से समझना, कि ऐसी बीमारी जो स्पेशल किस में होती है, ऐसी एक बीमारी जो स्पेशल महिलाओं में होती है, दैट इज कॉल्ड ऑफ गायनेकोपैथी। अब जैसे मिस का मतलब तो आप बहुत प्यार से जानते हो कि हेट होता है मेरे दोस्त, है ना। ओ का मतलब ऑफ होता है, ये भी बहुत प्यार से जानते हो। गायने का मतलब मेरे दोस्त वुमेन होता है, आराम से चीजों को समझिएगा। और आईएसटी जो होता है, इसका मतलब होता है अ पर्सन। क्या होता है, अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो नफरत करता हो, किनसे, वुमेन से। एक व्यक्ति जो नफरत करता हो वुमेन से, जैसे कि मान लीजिए कोई साइको आदमी होते हैं, वैसे भगवान जाने कहां से आते हैं ऐसे लोग, पता नहीं, जो देवी माताओं से नफरत किया करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो नफरत करता है किससे, वुमेन से। ठीक है भाई, इसे कहा जाता है मीसोगाइनिस्ट। क्या कहा जाता है, मीसोगाइनिस्ट। एंड द लास्ट इज वर्ड, अगर इसका नाउन बना जाए तो मीसोगैमी हो जाता है। मीसोगैमी का मतलब, मीसोगाइनी का मतलब क्या होता है, हेट करता है वुमेन से। यानी कि एक व्यक्ति है जो नफरत करता है वुमेन से, और जो नफरत है वुमेन से वो होता है मीसोगाइनी। दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मीसोगाइनी होता है नफरत। अब नफरती है वुमेन से, वो वर्ड है, उसे क्या बोला जाएगा, मीसोगाइनी। और मीसो जो गैमिस्ट होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो नफरत करता हो वुमेन से। चलिए इस बात को समझ लेने की कोशिश करते हैं। फिलियो का मतलब होता है लव, और गाइनिस्ट का मतलब तो आप जानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों से प्यार करता हो, वो तो सभी करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ फिलियो गाइनी। एंड दिस फिलियो गाइनी का मतलब क्या हो गया, औरतों से प्यार। ये एक ऐसा व्यक्ति जो पर्सनली औरतों से प्यार करता हो, और फिलियो गाइनी का मतलब होता है औरतों से प्यार। आई होप आपको ये छोटी मोटी स्टोरियां पसंद आई होंगी। और इसी स्टोरी के साथ हमारा जो बाप बेटे का संवाद था मेरी उम्र के नौजवानों, वो टोटली फिनिश हो चुका है। तो चलिए मेरे दोस्त, मिलते हैं तुमसे नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त नमस्कार। हाँ।